हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैल्पस कैम में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ड्रिलिंग साइकिल के बारे में। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको कराया था वो आपको थ्रेडिंग के बारे में आपको सिखाया था कि आप किस तरह से आप थ्रेड लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं ड्रिल साइकिल के बारे में कि ड्रिल्स क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे पैक ड्रिल के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब भी आप अपने, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख ही रहे हो कि जब भी आप कोई भी एक ड्रिल लगाते हो, ठीक है, तो आपके पास एक ड्रिल होगा। ठीक है, जितने डायमीटर का आपको ड्रिल लगाना है उतने डायमीटर की आपको ड्रिल बिट लेनी होगी, और जो भी ड्रिल होगी वो हम सेंटर पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आपको कैसे लगाना है उसके लिए जो भी आप प्रोग्राम्स के अंदर कोड यूज करते हो दोस्तों, जो हमारे पास जो ड्रिलिंग के लिए कोड होता है वो हमारे पास होगा G74 का। हम यहाँ पर कोड लगाएंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर जब भी आपको कोई ड्रिल लगाना हो। तो G74 के साथ आप जो इसके सिंटैक्स आएंगे वो आपके पास आता है, एक R की वैल्यू होगी साथ के आपके पास। उसके बाद आपको G74 सेकंड ब्लॉक के अंदर आपको लगाना है। यहाँ पर आपके पास Z की वैल्यू आपको प्रोवाइड करवानी है। साथ के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास जो होगी वो आपके पास P की वैल्यू आएगी, सॉरी P नहीं होगा, यहाँ पर Q की वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास फीड आ जाएगी। तो ये आपको 3 टर्म्स आपको अंदर डिफाइन करना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अब क्या R क्या होता है। अगर हम बात करें R पॉइंट की, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक के अंदर R पॉइंट होता है वो आपके पास कहलाता है रिट्रैक्ट पॉइंट। इसको हम बोलते हैं रिट्रैक्ट पॉइंट। अब रिट्रैक्ट पॉइंट क्या होता है कि आपका जो ड्रिल चली है, मान लो आपने जो भी पॉइंट दिया होगा, जो भी डेप्थ ऑफ कट दिया होगा स्टार्टिंग में, अब वो क्या करेगा 1 mm, मतलब जितना भी आपने कट रखा होगा, मान लो 2 का रखा है या 3 का रखा है, तो 3 mm तक उसने उसको काटा। फिर 1 mm वो जितना आप रिट्रैक्शन पॉइंट दोगे उतना वो पीछे की तरफ आएगा। मान लो मैंने रिट्रैक्ट पॉइंट 1 दिया है तो वो 1 mm पीछे की तरफ आएगा। फिर दोबारा फिर आपके पास वो डेप्थ ऑफ कट उतना लेगा जितना आपने यहाँ पर गिवन दिया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो वो आपका चीज़ यहाँ पर रिट्रैक्ट पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद आपके पास आता है Z, जो सेकंड ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पर जो Z यूज कर रहे हैं वो आपके पास होता है आपके जो आपकी कहलाएगी लेंथ ऑफ, आपके पास कहलाएगी ड्रिल की, कि कितनी लेंथ तक आपको टोटल लेंथ हो जाएगी आपके पास, ये लेंथ ऑफ आपकी ड्रिल हो जाएगी। ठीक है, कि कितनी लेंथ तक आपको ये ड्रिल करना है, और वो आपके पास नेगेटिव में रहेगी। जैसे आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो जो मुझे ड्रिल करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो मेरे पास 30 की लेंथ है, तो यहाँ पर आप Z-30 रखोगे। ठीक है, उसके बाद आप Q की वैल्यू आप यहाँ पर देते हो, तो Q क्या होता है आपके पास, Q होता है आपके पास डेप्थ ऑफ ईच कट, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ ईच कट बोलेंगे दोस्तों, कि यानी जो भी आप कट लगाओगे, ठीक है, कि एक बार में वो कितना वो अंदर की तरफ काट रहा है वो कट आपको यहाँ पर रखना है। और ये वैल्यू आपके पास कितने में होगी, माइक्रोन्स के अंदर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे, मान लो मुझे 2 mm का कट लगाना है, ठीक है, तो 2 mm के लिए मैं यहाँ पर 2000 की वैल्यू दूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे 3 mm का लगाना है मैं 3000 की वैल्यू दूंगा। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पर आप वैल्यू रखने वाले हो। और साथ के साथ आपका जो F कहलाता है वो आपके पास रहेगा फीड रेट, यहाँ पर ये आपके पास कहलाएगा फीड रेट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चौथा था आपके पास पूरा ड्रिलिंग का प्रोग्राम। अब ये काम कैसे करता है वो हम डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। मान लो हमने क्या किया, 3 का एक डेप्थ ऑफ कट दे दिया। ठीक है, तो 3 के डेप्थ ऑफ कट में क्या करेगा, आप देखो इसमें जो ये आपके पास जो कोड है ना वो है आपके पास पैक ड्रिल का। पैक ड्रिल का मतलब क्या होता है कि आपका टूल जो होगा वो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, फिर एक पॉइंट पीछे की तरफ आएगा, फिर अंदर काटेगा। ठीक है, तो वो आपके पास पैक ड्रिलिंग कहलाती है। इसी तरह एक सिंपल ड्रिल होता है, आप सिंपल ड्रिल भी लगा सकते हो। इसके अंदर सिंपल ड्रिल आप लगाओगे, सिंपली आप G01 कोड से हम लगा सकते हैं, किंतु उसमें हमारे पास जो है थोड़े डिफेक्ट आ सकता है। मान लो आपके टूल टूटने का खतरा उसमें रहता है, आपके पास जो वर्क पीस होता है वो आपके पास हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो और जो स्मूथ कटिंग होना चाहिए वो आपके पास नहीं होती जो हम सिंपल ड्रिल से करते हैं। वरना वो आप लगा सकते हो सिंपल G01 के थ्रू भी आप कर सकते हो कि आपने G01 कोड लगा, अपने टूल को यहाँ पर लेके आ गए, G01 के कोड के थ्रू आपने डेप्थ ऑफ कट दे दिया, फिर उसको हटा लिया पीछे की तरफ, फिर वो वैल्यू दे दी। किंतु इसमें आप क्या करोगे, प्रॉपर वो डेप्थ ऑफ कट हर बार वो नहीं दे पाओगे जो पैक ड्रिलिंग के अकॉर्डिंग दोगे। तो ये सारा जो आपके पास जो पैक ड्रिल है वो सिंपल ड्रिल से हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है कि इसके थ्रू आपके पास जो होगा, एक तो ड्रिल आपका स्मूथ होगा और उसमें कोई हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो टूल टूटने का खतरा है वो भी हमारे पास कम रहेगा। इसलिए जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो पैक ड्रिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब इसका आपको अंदर कैसे करना, जैसे मैंने यहाँ पर पैक ड्रिल लगा दिया। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपने क्या किया, जैसे यहाँ से लेके स्टार्टिंग मेरा पॉइंट ये पॉइंट मेरा 0 है। अब मैंने यहाँ पर हमारे पास जो डेप्थ ऑफ कट दिया वो 3000 दे दिया, यानी 3 mm का कट दे दिया। तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ से 3 mm तक काटेगा उसको, आपके वर्क पीस को यहाँ पर उसने 3 mm तक काटा। अब उसके बाद क्या करेगा, वो 3 mm काटने के बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, रिट्रैक्ट पॉइंट मान लो मैंने यहाँ पर 1 का दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट यहाँ से पीछे की तरफ हटेगा, ये पॉइंट
यहाँ पर पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और यानी अब जो नेक्स्ट कट लगाएगा, अब मान लो अब उसने 3 mm का कट तो लगा लिया, उसको डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस उसको 30 तक जाना है, तो 3 mm से अब वो क्या करेगा, यहाँ से अगेन वो आगे की तरफ टोटल 4 mm का डिस्टेंस कवर करेगा। यानी ये जो 1 mm का डिस्टेंस है जो उसने रिट्रैक्ट लिया था वो हवा में जैसे जीरो के साथ चलता है वो रैपिडली यहाँ से जाएगा, उसके बाद फिर से वो 3 mm का डेप्थ ऑफ कट लेगा। तो यहाँ पर आपके पास वो 3 mm कट दोबारा से लगाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी तरह अब नेक्स्ट जो पॉइंट लेगा वो ऐसे ही वो 1 mm फिर से पीछे हटेगा रिट्रैक्ट पॉइंट, और फिर से वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो रहेगा वो 3 mm तक का डिस्टेंस आपके पास कवर करेगा। तो इस तरह से वो टोटल जब तक वो 30 वैल्यू आपके पास नहीं आ जाती वो आपके पास चलता रहेगा। तो इस तरह से आपके पास ये काम करने वाला है। अब इसको हम प्रोग्राम के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आप साथ के साथ कर लेते हैं कि इसका जो आपको प्रोग्राम बनाना है वो आप किस तरह से बनाओगे। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। यहाँ जब भी आप कोई भी एक प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम का पहले कोई भी आप नाम डिफाइन कर दोगे, मैं 2325 के नाम से कोई प्रोग्राम आपको यहाँ पर एक सेफ्टी लाइन यहाँ पर दोगे जो हमने G28 और साथ के साथ G98 के थ्रू यहाँ पर हम देंगे। टूल को उसकी होम पोजीशन यानी रेफरेंस पॉइंट पर लेके जाओगे U0 W0 के थ्रू। उसके बाद हमने टूल को चेंज करवाया, टूल को चेंज करेंगे। साथ के साथ आप क्या करोगे, स्पिंडल को स्टार्ट करोगे और स्पिंडल स्पीड आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, ठीक है। मैं उसके बाद आपको क्या करना है, 0 के थ्रू टूल को उस पॉइंट पर लेके आना है जहाँ से आपको अब आपके पास जो कटिंग होगी आपके पास यहाँ से सेंटर पॉइंट से होगी, ठीक है। यानी जहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी यहाँ पर, ठीक है। और z का डिस्टेंस आप यहाँ पर थोड़ा से दूर रख सकते हो। मान लो यहाँ से आप रख रहे हो जितने भी 2 mm का कट रखना है या 3 mm दूर रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं इसको 2 mm से दूर रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर लेके आना है। उसके बाद आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप अपने पैक ड्रिलिंग साइकिल का यूज करोगे। G74 जो कोड होगा वो हम लगाएंगे। इसके साथ हम R रिट्रैक्शन पॉइंट देंगे। मान लो मैंने यहाँ पर 1 रखा है, आप 2 रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है G74 कोड लगाना है अगेन। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जितनी आपके पास लेंथ होगी। तो यहाँ पर Z माइनस मेरे पास 30 टोटल लेंथ, यानी जो टोटल लेंथ थी वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूब से हम डेप्थ ऑफ कट, ईच डेप्थ ऑफ कट आप इसके अंदर प्रोवाइड कराओगे। वो आपको कितना रखना है, मान लो यहाँ पर मुझे 3 mm का रखना है तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू दूंगा वो 3000 दूंगा, क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास माइक्रोन के अंदर चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीड डिफाइन करनी है। फीड आप 0.2 जो भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये क्या करेगा, अब सिर्फ आपको देखो अगर मैं इसको यही प्रोसेस में सिंपल पैक ड्रिल से करता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले टूल को इस पॉइंट पर लेके आया मैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक कट लगाता जितने का भी 2 mm का होता, फिर उसको वापस में लेके आता। मतलब लगभग एक कट लगाने के लिए आपको 3 ब्लॉक का यूज करना पड़ता, 3-4 ब्लॉक का। और ऐसे ही आपको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मान लो 3 mm से किया लगभग 10 कट यानी 30 ब्लॉक आपको लिखने पड़ते। तो उन 30 ब्लॉक को रिड्यूस हमने किसमें कर दिया, सिर्फ आपने स्कैन साइकिल का यूज किया और 2 ब्लॉक के अंदर ही आपके पास क्या होगा, सारा काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो पैक ड्रिलिंग होती है या फिर आपके पास जो कैन साइकिल होती है वो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिड्यूस करने का काम करती है। तो इसलिए हम इसको इन कैन साइकिल का हम मोस्टली यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जब वापस वो अपने पॉइंट पर आ जाएगा टोटल लेंथ करने के बाद, टोटल ड्रिल करने के बाद उसके बाद आपको टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके जाना है। तो यहाँ से U0 WG से हम टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाएंगे और यहाँ से M05 से हम स्पिंडल को स्टॉप करेंगे और M30 से अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये था दोस्तों हमारे पास पैक ड्रिल का साइकिल, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स के अंदर ड्रिल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।